आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में, तो आइए देखते हैं। तो पहला टर्म है वो है ब्लाइट। ब्लाइट क्या होता है? ब्लाइट जो है वो प्लांट का डिजीज होता है। ठीक है, कोई भी डिजीज जब होता है प्लांट में तो उसको हम ब्लाइट कह सकते हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसमें हो सकते हैं येलोइंग हो सकता है, सडन एंड सीवियर येलोइंग। सडन एंड सीवियर येलोइंग। ब्राउनिंग भी हो सकता है, या फिर स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं जिसको स्पॉटिंग बोलेंगे। और इसमें हो सकता है डाइंग ऑफ लीव्स, डाइंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, स्टेम्स और द एंटायर प्लांट। ठीक है, तो ये है मेरा ब्लाइट। ठीक है, ब्लाइट क्या होता है? प्लांट की डिजीज होती है। ठीक है, जब भी प्लांट में कोई डिजीज होगा तो हम उसको ब्लाइट कह सकते हैं। और इसका सिम्टम्स क्या होता है? कलर, बेसिकली कलर चेंज हो जाता है। और उसमें होता है क्या, सडन एंड सीवियर येलोइंग हो सकती है। ठीक है, ब्राउन टाइप का भी हो सकता है उसमें, या स्पॉटिंग हो सकती है। स्पॉटिंग वो भी ब्राउन ब्राउन कलर का स्पॉट आ सकते हैं, या तो फिर लीव्स या फ्लावर्स या फिर स्टेम्स या फिर पूरा प्लांट ही डाई हो जाएगा। तो हमारा सेकंड टर्म है हाइपरप्लेसिया। ठीक है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है? इसमें जो है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाता है। एक्सेसिव डेवलपमेंट। ठीक है, हाइपरप्लेसिया क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं किसी भी प्लांट में या फिर टिश्यू में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी, इसमें क्या होता है? इसमें सेल का जो है साइज इंक्रीज कर जाता है। साइज ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। और इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो एक्सेसिव हो जाता है। एक्सेसिव ग्रोथ। ठीक है, हाइपरप्लेसिया क्या है? हाइपरप्लेसिया एक कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट टर्म है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? साइज ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टर्म है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? एक्सेसिव सेंसिटिव, एक्सेसिव सेंसिटिव, एक्सेसिव सेंसिटिव ऑफ प्लांट टिश्यू।
of plant tissue, certain pathogens. ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? हद से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है प्लांट, तो उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है। एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट टिश्यू टू सर्टेन पैथोजेंस, जिसकी वजह से होता क्या है, कोई भी पैथोजन किसी भी सेल को इफेक्ट करेगा तो तुरंत ही वो जो सेल है वो डाई कर जाता है। अफेक्टेड सेल, अफेक्टेड सेल्स डाई क्विकली। और नेक्स्ट टर्म इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या होता है? ये तो बहुत से लोग पढ़े ही होंगे, पार्थेनोजेनेसिस 12th में भी आता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बगैर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग जो होता है, एग जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ, विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड, या तो फिर विदाउट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलन। पॉलन का इसमें कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस। रॉगिंग क्या होता है? रॉगिंग, रिमूवल ऑफ अनवांटेड और अफेक्टेड प्लांट्स, डैमेज या फिर अफेक्टेड, अफेक्टेड प्लांट्स। ठीक है। ये होता है रॉगिंग। रॉगिंग क्या होता है? जो भी अनवांटेड या तो फिर डिजीज्ड प्लांट या अफेक्टेड प्लांट रहेगा उसको हम रिमूव कर देंगे फील्ड में से। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? रैगिंग, रॉगिंग बोलेंगे उसको। और नेक्स्ट टर्म इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट है जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो सकता है होस्ट के बगैर। ठीक है। इनका जो लाइफ साइकिल है, कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट होस्ट, विदाउट होस्ट। ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है? ऐसा पैरासाइट जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो ही नहीं सकता होस्ट के बगैर। एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसका वायरस, जो भी वायरस होते हैं इनका लाइफ बगैर होस्ट के पॉसिबल ही नहीं है। और नेक्स्ट टर्म इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म which is usually saprophyte, usually saprophyte।
बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस may become parasite. ये may become parasite. ठीक है, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं? ये जो है एन ऑर्गेनिज्म विच इज यूजुअली सेप्रोफाइट, ठीक है, यूजुअली तो ये सेप्रोफाइट ही होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये एज अ पैरासाइट भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम टर्म देखते हैं सेप्रोफाइट, जब आ गया तो इसको यही देख लेते हैं क्या है ये सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट इस टर्म को यहीं पे देख लेते हैं ये क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड या तो डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है उसको सेप्रोफाइट बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म which depends on dead or decaying matter। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, ये होता है सेप्रोफाइट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होता है? ये जो है यूजुअली पैरासाइट होता है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस फैकल्टेटिव पैरासाइट में आल्सो बिकम सेप्रोफाइट। एन ऑर्गेनिज्म which is usually parasite। usually parasite but under certain conditions, but under certain conditions, under certain conditions can behave as saprophyte। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म इज डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सीडलिंग नियर सॉइल सरफेस। ठीक है, जो सीडलिंग होता है उसका सॉइल के सरफेस के पास ही उसका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, वहीं पर वो टूट जाता है, डाई कर जाता है। मिल्डिव क्या होता है? मिल्डिव, वैसे आगे हम देखेंगे बहुत टाइप के मिल्डिव है, लेकिन अभी सिर्फ ये देख लेते हैं कि मिल्डिव क्या होता है। ये भी एक प्लांट डिजीज है। प्लांट डिजीज है जो कि कॉज किससे होता है? कॉज्ड बाय फंगस, कॉज्ड बाय फंगस। ठीक है, इसका सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? माइसेलियम एंड
स्पोर्स, mycelium and spores are seen as a whitish growth on host plant. ठीक है, मिल्ड्यू क्या होता है? ये प्लांट का डिजीज है। ठीक है, आगे हम देखेंगे बहुत सारे मिल्ड्यूज हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं मिल्ड्यू क्या है। प्लांट का डिजीज है ये, क्योंकि कॉज किससे होता है? कॉज्ड बाय फंगस। इसके सिम्टम्स क्या है? माइसिलियम एंड स्पोर्स आर सीन एज अ वाइटिश ग्रोथ ऑन होस्ट प्लांट सरफेस। वायरुलेंट क्या होता है? वायरुलेंट, स्ट्रांगली पैथोजेनिक। पैथोजेंस में भी लेवल्स होते हैं, कुछ कम पैथोजेनिक होता है, कम लेवल का, कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पैथोजेनिक होता है, कुछ एवरेज भी होते हैं। तो ये जो भी स्ट्रांगली पैथोजेनिक होता है उनको हम वायरुलेंट बोलते हैं। पैथोजेंस में कैटेगरी आती है स्ट्रांगली पैथोजेनिक, उनको हम वायरुलेंट बोलेंगे। Our next term is incubation period. इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन क्या पीरियड क्या होता है? पीरियड बिटवीन ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? पीरियड बिटवीन इंफेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, इन्फेक्शन से लेके सिम्टम्स जब तक अपीयर नहीं हो जाते हैं उनके बीच का जो भी पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इनेशन क्या होता है? इनेशन, डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय वायरल इंफेक्शन। ठीक है, उसको इनेशन बोलते हैं। जो भी डिफॉर्मिटीज कॉज्ड होती है वायरल इंफेक्शन की वजह से उनको हम इनेशन बोलेंगे। इरेडिकेशन, इरेडिकेशन, इरेडिकेशन क्या होता है? कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, कंट्रोल ओवर प्लांट डिजीज, को हम इरेडिकेशन बोलेंगे। और कंट्रोल करते कैसे हैं? बाय एलिमिनेटिंग इंफेक्टेड पार्ट्स या इंफेक्टेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिन पर पैथोजन प्रेजेंट होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फील्ड से ही रिमूव कर देंगे, तो वो जो है इरेडिकेशन कहलाएगा। इससे होता क्या है? कंट्रोल हो जाता है प्लांट डिजीज को, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्रोसिस,
Necrosis means death of tissue or plant due to disease और इंजरी। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू और सेल्स, डेथ ऑफ टिश्यू और सेल्स ड्यू टू डिजीज और इंजरी। अल्टरनेट होस्ट क्या होता है? अल्टरनेट होस्ट, ठीक है, अल्टरनेट होस्ट देख लेते हैं क्या होता है। अल्टरनेट होस्ट क्या होता है? वन ऑफ द टू काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन विच अ पैरासाइटिक फंगस मस्ट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अल्टरनेट होस्ट मतलब कोई भी फंगस सपोज करो है, अगर और इसका कोई एक होस्ट है, ठीक है, कोई भी एक प्लांट है जो कि इसका होस्ट है, अगर वो प्लांट नहीं मिले तो ये फंगस किसी और प्लांट पर भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके तो उस प्लांट को अल्टरनेट होस्ट बोलेंगे। ऑटेसियस फंगस, ऑटेसियस फंगस, ऑटेसियस फंगस क्या होता है? ऐसा फंगस जो अपना लाइफ साइकिल, ऐसा फंगस जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा सेम प्लांट पे, सेम होस्ट पे, उसको ऑटेसियस फंगस बोलेंगे। अब पैरासाइटिक फंगस which completes its life cycle life cycle on same host। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म इज अगर। अगर क्या होता है? जिलेटिन लाइक सब्सटेंस, जिलेटिन लाइक सब्सटेंस obtained from seaweed and used to prepare culture media on which microorganisms are grown। Microorganisms, ठीक है, अगर क्या होता है? अगर एक जिलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है, इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? सीवीड से हम ऑब्टेन करते हैं इसे, और इसको यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया। ठीक है, और इस कल्चर मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म इज स्मट।
स्मट एक डिजीज है, डिजीज caused by Eusteleginaceae family. Eusteleginaceae family, ठीक है, Eusteleginaceae family. A disease caused by Eusteleginaceae family उसको स्मट बोलते हैं. Characterized by masses of characterized by masses of dark powdery spores. ठीक है. स्मट क्या होता है? स्मट इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय यूस्टिलेजिनेसी फैमिली. और इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? मासेस ऑफ डार्क पाउडरी स्पोर्स हो गए हैं उसपे, सरफेस पे, लीफ के सरफेस पे, उसको हम स्मट बोलेंगे. ठीक है. ये तो आज थे कुछ टर्म्स. इनको पढ़े बगैर आप प्लांट पैथोलॉजी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ डिजीज के ही बारे में पढ़ना है. सो ये था हमारा टर्म. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और भी टर्म्स लेकर के आएंगे. तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से. लाइक कर दीजिएगा.